एक होम मेकर के लिए घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। एक के बाद एक काम लाइन में ऐसा लगता है कि लगा ही रहता है। तो यहाँ भी ना आज मैं सुबह का सारा काम ख़त्म करके बैठी थी और जूजू के कान में ना थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला हो रहा है ना, मॉइस्चर हो रहा है। तो इस समय पे फंगल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा आम होता है। तो उसके कान में साफ़ कर रही थी। और जिनी और जूजू के तो मैं अकेले कर भी लेती हूँ। ब्रूनो के कान साफ़ करने के लिए हम दोनों को साथ में ही करना पड़ता है। तो जब अजय आएंगे रात को तो उसके कान साफ़ करेंगे, बट अभी इन दोनों के मैं कर रही हूँ। तो कुछ ना लगा ही रहता है। बच्चों को भी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और हमें उसी हिसाब से जो है ना इनको ट्रीट भी करना पड़ता है। तो आज गणेश चतुर्थी भी है और मुहूर्त जो है वो 11 सवा 11 के बाद का था। तो मैं सब काम निपटा लिया है, बस अब मैं रेडी होने जाऊंगी इसके बाद में। और अजय आएंगे ऑफिस से थोड़ी देर के लिए स्थापना कराने के लिए। तो फिर जो है ना बप्पा की स्थापना होगी। तो मैंने अपना काम सारा रेडी कर लिया है और अब चलते हैं तैयार होने के लिए, ताकि स्थापना कर सकें। तो मुहूर्त का समय हो गया था और अजय भी ऑफिस से आ गए थे। और ये देखिए जिनी देख रही है कि क्या लेकर आ रहे हैं ये पापा। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई तो थोड़ा सा साइड हो जा, तो पप्पा की आरती करके उनको घर के अंदर लेकर आएँ। तो वो छोड़ ही नहीं रही थी अजय को, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला। तो फिर वो सोफ़े पे खड़े होकर देख रही है। देखिए कितना क्रियोसिटी है उसको देखने की कि क्या हो रहा है, मम्मी पापा कर क्या रहे हैं। तो पप्पा की यहाँ पर जो है ना आरती करके उनको घर के अंदर ला रहे हैं टीका लगा के। और इसी कामना के साथ हम सभी गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं कि वो आए हैं, विघ्नहर्ता हैं। तो भाई हमारे सबके जीवन के जितने भी विघ्न हैं उनको वो ख़त्म करें और रिद्धि सिद्धि का वास हमारे घर में हो। तो ऐसी ही शुभकामनाएं आप सबके लिए भी और अपने लिए भी। तो देखिए यहाँ पर पूजा हो चुकी है, बस अब आरती करके और बप्पा को भोग लगाएंगे। इसी के साथ में अजय भी बस ऑफिस चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए ही आए थे, क्योंकि मुहूर्त इस समय इस बार जो है ना थोड़ा सा लेट था। वरना जनरली कभी कभी अगर सुबह का होता है ना 10 बजे पहले का, तो 10 बजे से पहले हम लोग जो है ना स्थापना कर लेते हैं। और मैं हमेशा 10 दिन के ही गणपति लेकर आती हूँ और 1.5-3 दिन के नहीं लाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिवल जितने दिन का है उतने दिन उसे एंजॉय करना चाहिए। और बप्पा आए हैं, अपनी सेवा का मौका उन्होंने दिया है। तो बहुत ही जो है ना अपने आप को खुशकिस्मत ही समझते हैं कि भाई बप्पा ने हमें इस लायक समझा कि वो हमारे घर में आए और हमें उनकी सेवा का मौका दिया। तो जितना हो सकेगा उतनी जो है ना कोशिश करेंगे कि बप्पा की सेवा हो पाए, बप्पा की पूजा हो पाए। और आप लोगों को भी अब गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घर में रिद्धि सिद्धि के साथ में गणपति बप्पा का वास हो, यही हमारी कामना है। और अब जो है ना दोपहर के बाद का समय हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज ना गट्टे बनाकर रख लेती हूँ। कल सुबह जो है ना भोग में जो खाना लगेगा तो उसमें बेसन के गट्टे का भोग लगा देंगे। मतलब सब्ज़ी बेसन के गट्टे की बना दी जाएगी। तो इतनी सुबह सुबह उठ के बेसन के गट्टे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि ऑफिस के टाइम से पहले खाना तैयार करना होता है। तो सोचा बेसन के गट्टे पहले बनाकर रख देती हूँ आज। और इनको हम ना स्टोर भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें कि कभी अचानक से मन किया खाने का, तो फ्रिज में आप ना इनको स्टोर भी कर सकते हैं बना के। तो मैं नॉर्मल जो देखिए बेसन लेके उसमें सारे मसाले मिला लिए हैं, थोड़े चिली फ्लेक्स, अजवाइन, नमक, मिर्च, हींग, यही सब डाल के दही डाला है। और थोड़ा सा डालिए इसमें जो ऑयल होता है ना, कुकिंग ऑयल, वो डालिए और नमक डालिए। और उसके बाद इसको ना दही से ही मैं गूंद लेती हूँ। पानी का यूज़ बहुत रेयर करना होता है। तो उसी से एक नरम आटा लगाकर हम तैयार कर लेंगे। और साइड में मैंने बर्तन में ना पानी गर्म होने के लिए रख लिया है। और बॉइलिंग वाटर में जो है ना गट्टों को शेप देके हम
उबलने के लिए रख देंगे। बस हमें ध्यान ये रखना होता है कि पानी एकदम उबलता हुआ होना चाहिए, क्योंकि गट्टे डालेंगे तो ठंडा हो जाता है पानी। इसीलिए अच्छे से बॉइलिंग वाटर के अंदर जो है ना हम गट्टे डालेंगे और इनको जो है ना पकने देंगे। तो गट्टे आपके एकदम ना सॉफ्ट बन के तैयार होंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होंगे। तो अगर डो सॉफ्ट रहेगा और बॉइलिंग वाटर में आप इनको डालेंगे तो गट्टे हमेशा एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए गट्टे हमारे बन गए हैं, अच्छे से फूल गए हैं, ऊपर आ गए हैं। अब हम इनको जो है ना चेक करके निकाल लेंगे अच्छे से, और इनको पूरे तरीके से ड्राई होने के लिए फ़ैन के नीचे रख दीजिए। और अगर आप चाहें तो कट करके थोड़ा सा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, फिर इनको स्टोर करिए। बट मैं शैलो फ्राई बहुत रेयर करती हूँ, मैं इनको ऐसे ही सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ। और अब ये जो पानी बचा है ना, इसको भी हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है सारे के सारे बेसन का। तो इसको है ना मैं निकाल के रख लूँगी। और जब सब्ज़ी में जो पानी यूज़ करना होता है ना, नॉर्मल पानी की जगह ये वाला पानी यूज़ कीजिए, तो ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इस तरीके से बॉक्स में मैंने इनको बंद करके रख दिया है और इनको फ्रिज में हम स्टोर कर देंगे। और हमारे गट्टे जो है ना बहुत टाइम तक भी ख़राब नहीं होते हैं, जब चाहें आप सब्ज़ी बनाइए। उसके बाद अब शाम के समय में बप्पा के भोग के लिए मैं बना रही हूँ मूंग दाल का हलवा। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रीमिक्स बनाना बताया था ना, उसी से मैं हलवा बना रही हूँ। तो देखिए घी ले लिया है और 1 कटोरी मैंने जो है ना वो प्रीमिक्स ले लिया है, और साथ में दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें इलायची और केसर डाल के अच्छे से उसमें बॉयल आने दीजिए दूध में, और शक्कर भी इसी समय पर डाल दीजिए ताकि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और सिर्फ इसको 2 मिनट लगेंगे भूनने के लिए, क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी भुनी हुई है। उसके बाद ये दूध डाल दीजिए। तो इसका रेशो कैसा रहता है कि जैसे हम नॉर्मल सूजी का हलवा बनाते हैं ना, 1:4 का रेशो मैं इसमें रखती हूँ। 1 कटोरी अगर दाल है तो उसमें 4 कटोरी दूध और पानी मिक्स करके ले लीजिए। 2 कटोरी दूध ले लीजिए, 2 कटोरी पानी, या फिर आप 4 कटोरी दूध भी ले सकते हैं तो और ज़्यादा क्रीमी बनेगा। तो मैंने 4 कटोरी दूध ही लिया है, चाहे तो पानी भी ले सकते हैं, थोड़ा पानी भी इसमें मैंने डाल लिया है। तो देखिए बहुत अच्छे से इसको जो है ना अब हमें काढ़ना है। मुश्किल से 8-10 मिनट लगेंगे और ये बढ़िया से जो है ना कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी हो जाएगी। इस समय पे आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको डालने हैं। मैंने किशमिश डाल दी है और इनको अच्छे से जो है ना चलाते हुए पकाना है। कढ़ाई मेरी जो है ना ये जो पीतल वाली थी ना, बहुत हल्का पेंदा था, नीचे लग रहा था, तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया इसमें, जो मेरी ट्राई प्लाई वाली कढ़ाई है। इसीलिए जब मैंने लगन ख़रीदी थी ना, तो बहुत सोच समझ के ख़रीदी थी कि अगर हैवी तला नहीं होगा ना तो बहुत मुश्किल होती है बनने में। तो देखिए हलवा हमारा बनके हो गया है एकदम बढ़िया तैयार। और चलिए अब लगाते हैं बप्पा को भोग। तो देखिए शाम के टाइम पे कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम झमाझम बारिश हो रही है। पूजा का टाइम भी हो गया है और मेरा भोग भी तैयार है, तो मैं चलती हूँ पूजा करने, भोग लगाने, और आप लोगों से मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड गणपति बप्पा मोरया।